आपके जैसा कोई नहीं। जो प्रेम आप करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप पापियों से प्यार करते हैं, संसार में कोई नहीं कर सकता। आप अपराधियों को क्षमा करते हैं, कोई नहीं कर सकता। इसलिए करते हैं आप क्षमा क्योंकि आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने उनके पापों का बलिदान, जो उन्हें हमें मनुष्यों को उठाना था, हम मनुष्यों को ना उठाना हो, उस बलिदान को आपने अपने पुत्र को उस पर हमारे पापों को लाद कर वो बलिदान उससे करवाया, ताकि उसके उस बलिदान के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिले, हमें आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिले, आपकी उपस्थिति में आने के लिए वो सामर्थ्य प्राप्त हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन मिले जिससे इस धरती पर हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है। अब कुछ ऐसा कार्य बाकी नहीं है जो उद्धार के लिए ना किया हो। आपने सब कुछ पूर्ण किया है। अब वो पूर्ण कार्य जो आपने पूर्ण किया है, आपकी पवित्र वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर उस व्यक्ति में जो उस बलिदान पर विश्वास करता है जो यीशु मसीह ने मनुष्यों के पापों के लिए किया है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य पूर्ण किया जाता है। हमारे जीवन में वो कार्य पूर्ण हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो परिपूर्णता मिले जिसके लिए प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र मसीह में हमें चुना और छुड़ाया है। उसके द्वारा आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हमारा जीवन आपके राज्य में बढ़े और आपकी महिमा करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उस अद्भुत कार्य के लिए जो वो अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हर उस जिंदगी में करना चाहता है, जो यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसके उस बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं। उन छुटकारे की सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत कार्य करती है। आज हम डेथ ऑफ जीसस हिज ब्लड पार्ट 2 में चलेंगे और इसमें देखेंगे कि व्हाट वी हैव थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है। पहली चीज उद्धार और सुरक्षा मिलती है, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक में 12 अध्याय में पहला फसह का बारे में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को ये विधि बताई थी कि सब लोग एक एक मेमने का बलिदान करेंगे, उसके लहू को अपने घर के बाहर लगाएंगे और उसके मांस को खाएंगे और इस प्रकार से एक फसह के बलिदान की विधि का आरंभ किया। और उसी फसह के विधि में मसीह के बलिदान को उसने रखा था, ताकि हम जब मसीह आएगा जो हमारा फसह का मेमना है, हम उसको समझ सके, उस बलिदान के महत्व को समझ सके, उस लहू की सामर्थ्य को समझ सके। जब उस समय के एक मेमने के लहू के द्वारा उन लोगों को मृत्यु से बचने का एक माध्यम मिला था, उनको जिस घर में वो लहू लगा था उनको मौत का फरिश्ते ने छुआ नहीं था, बल्कि उस घर को छोड़ दिया था। ये परमेश्वर का वायदा था और वो लहू एक चिन्ह था। इसी प्रकार से यीशु मसीह का लहू आज हमारे जीवन में एक चिन्ह का काम करता है। यीशु मसीह का लहू हमें पापों से छुटकारा देता है ताकि हम उद्धार पाएं और हमें सुरक्षा देता है ताकि हमारे जीवन में मृत्यु की सामर्थ्य कार्य ना करने पाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हम आपके बीच में इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 पद, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी ना हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है और वो बलिदान हुआ है और उसके लहू के कारण हमको उद्धार और सुरक्षा प्राप्त होती है। रिडेम्पशन मिलता है, यानी छुटकारा मिलता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।
यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, जो कि मनुष्यों में तो कोई नहीं हो सकता, कोई और मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, यीशु मसीह ने। और वो छुटकारा हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। फिर मिलता है हमको फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा मिलती है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यानी यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 14 पद में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये यीशु मसीह का बलिदान ही है। रिमिशन यानी सेंडिंग अवे ऑफ सिंस, यीशु का लहू पापों को हर लेता है, हमारे जीवन से हटा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 28 पद, ये मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 26 अध्याय और उसके 28 पद में, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह का लहू बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं, और इसीलिए हमें यीशु मसीह के लहू के कारण पापों की क्षमा मिलती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ये हमारे प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया, ताकि उसके प्रायश्चित से हमें पापों की क्षमा मिले। हमें तो प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ा, हमें तो सिर्फ विश्वास करना उस प्रायश्चित पर जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब मनुष्यों के लिए, उनसे उनके पापों से छूटने के लिए किया है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 26 पद में चलेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 26 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। इसीलिए 10 अध्याय का 11 और 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और इसके द्वारा आज जो कोई उसके उस बलिदान पर विश्वास करता है, उसका लहू उसे पापों से छुटकारा देता है। प्रोपिटिएशन का मतलब होता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 25 पद में जो लिखा है, प्रोपिटिएशन यानी परमेश्वर ने उसके लहू को एक प्रायश्चित ठहराया। ये जो प्रायश्चित वर्ड है, प्रोपिटिएशन का मतलब होता है प्रायश्चित, जिसे नई वाचा के में अनुग्रह का सिंहासन भी कहते हैं। यानी इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 5 पद में इसका वर्णन हमको मिलता है। ये वो बात है जिसे हमें समझना चाहिए। 9 अध्याय इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 5 पद में,
उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। यानी ये जो वाचा का संदूक होता था, वाचा के संदूक के ऊपर जो उसका ढक्कन था, जिसे अनुग्रह का सिंहासन कहा जाता था, जिसपे कुरूप बने हुए थे दो, और वो दोनों कुरूप के ऊपर वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हुआ करती थी, और इसीलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान भी था, और वही अनुग्रह का सिंहासन कहलाता था। वहीं पर महायाजक वर्ष में एक बार जाता था और सबके लिए वो प्रायश्चित करता था महायाजक, उस स्थान में जाकर, परम पवित्र स्थान में, और उसी वेदी के अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर वो बलिदान के लहू को छिड़कता था। और यही प्रायश्चित की प्रक्रिया थी। यानी उसके वहाँ पे जब लहू छिड़का जाता था तो उससे सब लोगों को, यानी याजकों को और बाकी लोगों को जिनके लिए वो प्रायश्चित करने जाता था महायाजक, उनको पापों से छुटकारा मिलता था। और यीशु मसीह ने ये काम सबके लिए किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन भी है, और उसका लहू उस सिंहासन पर छिड़का गया है। जस्टिफिकेशन, यानी रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचने का हमें अवसर मिला हुआ है, इसी को कहते हैं जस्टिफिकेशन। यानी परमेश्वर हमें पापी के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करता है, यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण, उस लहू के कारण, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। फिर है सैंक्टिफिकेशन। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमें जीवते परमेश्वर की सेवा करने की योग्यता यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिलती है, और अगर उसका लहू हमारे लिए ना होता तो हम जीवते परमेश्वर की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह का लहू हमें वो शुद्धि देता है जिससे हम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के योग्य हो सकते हैं। और इसीलिए इसके साथ साथ इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय में आएंगे और 13 अध्याय का 12 पद देखेंगे। 13 अध्याय का 12 पद यहाँ पर इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह ने लोगों को पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि उसके लहू के द्वारा वो जो फाटक के बाहर, यानी अन्य जाति के लोग जो उस फाटक के अंदर नहीं जाते थे, उनको भी छुटकारा मिले। इसलिए यीशु मसीह का लहू सब लोगों के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सबके लिए पापों से छुटकारा पाने का एकमात्र जरिया है। यीशु का लहू पापियों को उनके पापों से शुद्ध करता और सांसारिकता से बचकर निकलने देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 अध्याय के 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी यीशु मसीह का लहू हमें नई सृष्टि कर देता है, हमारे स्वभाव को मसीह के स्वभाव में परिवर्तित कर देता है। ये एक विश्वासी का शुद्धिकरण का पहला कार्य है। दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ सैंक्टिफिकेशन। पीस यानी शांति या मेल। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 पद, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता ने सब लोगों का मेल कर लिया। यानी वो लहू ही हमें
पिता से मेल कराता है। इसलिए वो लहू हमारे लिए परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ते की शुरुआत है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी यीशु मसीह। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 14 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये कौन किसने किया? यीशु मसीह ने किया। और इसलिए पिता से उसने हमारा मेल कराया, इसलिए वही हमारा मेल है। जीसस इज आवर पीस। रिकंसिलिएशन मीन्स रीयूनियन, सामंजस्य स्थापित करना। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 20 और 21 पद को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के बलिदान के उसके लहू के द्वारा हमें क्या हुआ। 20 में 19 से पढ़ेंगे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता, यानी उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर क्यों चाहे स्वर्ग में। तुम जो पहले निकाले हुए थे, यानी अन्य जाति के लोगों के लिए बोला जा रहा है, हमारे और आपके लिए, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यीशु मसीह के साथ हमें भी वो निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करता है, और इस कार्य की शुरुआत यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में होती है। जब हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमें उस बलिदान से छुटकारा देता है। परमेश्वर के समीप पहुंचने वाला माध्यम प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के समीप पहुंचने का अवसर देता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यानी यीशु मसीह का लहू अन्य जातियों को जो परमेश्वर से बहुत दूर थे, उन्हें परमेश्वर के समीप ले आता है। ये यीशु मसीह के लहू की सामर्थ है। एक्सेस इनटू द होली ऑफ होलीज विद बोल्डनेस, यानी परम पवित्र स्थान में हियाव के साथ प्रवेश मिलता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 19 पद में देखेंगे, परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यानी यीशु मसीह ने हमारे लिए वो मार्ग खोल दिया जिसके कि हम पहले योग्य नहीं थे, और वो कार्य कैसे? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में हियाव के साथ पहुंचाने का कार्य, अर्थात यीशु के लहू के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला बिना प्रीस्ट के स्वयं परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जा सकता है, व्यक्तिगत रूप में। इफिसियों की पत्री 3:12, इफिसियों की पत्री 3:12 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 12 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिलता है। ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा संभव हो पाया, और इसलिए यीशु का लहू नया व जीवित मार्ग हमारे लिए कहलाता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 और 20 पद एक बार फिर से आपके लिए पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो नया जीवित मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए हमें आगे जाने की अनुमति मिल रही है, परमेश्वर के समीप जाने की। यीशु का लहू नया व जीवित मार्ग है। यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा की स्थापना हुई है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 8 पद से ये नई वाचा का लहू है, और ये 8 अध्याय से हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है,
पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं, मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये वाचा ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा की स्थापना की गई, लेकिन लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 18 पद से देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 18 पद से देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसीलिए इसके साथ साथ आगे ये भी लिखा हुआ है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। ये उसका परमेश्वर का इंतजाम है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय में आएंगे, और 13 अध्याय का 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 13 अध्याय और उसका 20 पद, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और यीशु मसीह के बलिदान के लिए, और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, और पवित्र वचन के लिए। यीशु मसीह का लहू विवेक को शुद्ध करता है हम मनुष्यों के और मरे हुए कामों से, ताकि छूटकर हम परमेश्वर की सेवा के योग्य हम हो सके। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें और आपको ये शुद्धिकरण जरूरी है। यीशु के लहू के द्वारा ही हम पापों से शुद्ध होकर वो पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान व मसीह के साथ संगी वारिस हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 12 पद में यहाँ पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने
जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया है? ताकि हम उन बातों को जाने जो योजनाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को जाने परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन इसके लिए हमें आत्मा दिया है ताकि परमेश्वर का वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो पुत्र का आत्मा है, वो हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करे, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बने वास्तव में, और यीशु मसीह के संगी वारिस बने। यानी ये सब कार्य, हम परमेश्वर के वारिस होते हैं और मसीह के संगी वारिस। और ये सब कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। और इसीलिए रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में और 8 अध्याय का 12 पद से देखते हैं। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में सिद्ध करता है, पूर्ण करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के महिमा का कारण बने, आप भी परमेश्वर के वारिस बने, मसीह के संगी वारिस बने? तो आज आपको एक काम करने की जरूरत है। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब है उसके सामने समर्पण कर दीजिए, आत्मसमर्पण, कि प्रभु हमने बहुत प्रयास किया अपनी समस्याओं से छूटने के लिए, हमने बहुत कोशिश की अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, हमने बहुत कोशिश की अपने जीवन को नॉर्मल रखने के लिए, लेकिन प्रभु एक दिन बीतता है तो दूसरे दिन समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और समस्याएं में हम घिरते जाते हैं, और हमारा मन विचलित होने लगता है, और हम बहुत परेशानी से हमारे जीवन में भरपूरी हो जाती है, हमारे अंदर चिंताएं बढ़ जाती हैं, हमारे अंदर समस्याएं बढ़ जाती हैं, और हम उलझते चले जाते हैं। आज हम आपके सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। प्रभु हमने सब कुछ करके देख लिया और हमसे कुछ नहीं हो पाया, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। और यदि आप हमारा उद्धार ना करें तो हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। हम पर दया कीजिए प्रभु। सब सुनने वाले ध्यान से इस बात को देखें कि जब आप परमेश्वर को अपना समर्पित करते हैं, अपना जीवन उसके आगे सरेंडर करते हैं, ये विश्वास के साथ कि अब वो जो चाहेगा उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, निश्चित रूप से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी इच्छा ये है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा करे। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के द्वारा आपने हमारे लिए उद्धार का प्रयोजन रखा है, जो विश्वास करने से शुरू होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में सिद्ध होता है। सारी महिमा आपको मिले, आपकी सामर्थ्य हर एक उस जिंदगी में काम हो करे जो आज अपने आप को आपको समर्पित करता है। आपकी महिमा हो सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।